जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था। 23 का 26 में लिखा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और मैं तेरी आयु को पूरे करूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जन्मे परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के चला, मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल करके लेकर आ रहा था, तब परमेश्वर ने उन लोगों से बातें करता चला गया कि तुम कैसे आशीष पाओगे, कैसे बरकतों को पाओगे, कैसे मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। इससे पहले अगर 25 के वचन को पढ़े तो वहां लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। और जो हम 26 को यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि तेरे देश में, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर उनको गुलामी के देश से निकाल करके ला रहा है और मार्ग में चलते 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 कई बार उनसे बातें करता था और यहां लिख करके दिया, तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आमीन। अब समझिएगा, वहां इजरायलियों से बात चल रही थी। और इजरायली कौन? इजराइल लिखा कि विश्वासियों का पिता अब्राहम है, और अब्राहम के बाद वो सब चलते आए। मैं और आप, हमारे लिए भी वचन है। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ये वचन परमेश्वर ने दिया था। 5000 साल पहली बात पास्टर जी आज आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसका क्या मतलब है? क्या है? कुछ नया बताइएगा जो चल रहा है। 5000 साल पहले जो परमेश्वर ने कहा उसका मतलब क्या था कि जो उसने कहा वो कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। जिस वचन को हमने ये पढ़ा, ये परमेश्वर ने बरकत दी, ये परमेश्वर ने आशीष दी और कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा जो उबड़ खुबड़ मार्ग को सीधा करता चला जाएगा और तुम्हें ले करके चलेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर से कहा आज जो हम भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं, आप सारे के सारे, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, उत्तराखंड से, कोई हरियाणा से, कोई इधर से, है ना, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, आप लोग जगह जगह से, झारखंड से, जगह जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं। जगह जगह से हम परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। कई बार आपके साथ दुख होते हैं, कई बार दुख उठाए जाते हैं। हम मसीह में आए, हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं प्रभु में जाती हूं, मेरा पति इस बात को पसंद नहीं करता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी पत्नी इस बात को लेकर के बुरा मान जाती है। बहुत सारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करते। जहां हम काम करते हैं लोग वहां से चिढ़ने लगते हैं, है ना। बहुत दुख उठाते हैं हम मसीह में आ करके। अब समझिएगा, आप लोग स्पेशल हैं और आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। आमीन। परमेश्वर ने नमक क्यों कहा? क्योंकि धरती पर लोग बेस्वाद घूम रहे हैं, उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, हालेलुया, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो, जिस खेत में, जिस नगर में, जिस जगह जहां तुम काम करते हो, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम प्रार्थना करके जाते हो, यहोशू की पुस्तक 1:8 को पढ़ करके जाते हो, तब परमेश्वर, जहां परमेश्वर ने लिखा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। आमीन। ये वचन यहोशू से परमेश्वर ने कहा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जिस देश में तुम रहोगे ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा कि हाल ही की पूरा 2025 का ये महीना, 11वां महीना खत्म होने को जा रहा है। 11वां महीना खत्म होने को जा रहा है। मुंबई में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है। एमपी में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है। पंजाब में
एक 13 साल की लड़की का साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे इस ग्रुप में आप मसीह लोग हैं, और मैं बताऊं पूरे भारत देश में मसीह लोग उत्तराखंड में बेशुमार हैं, यूपी में बहुत मसीह हैं, चंडीगढ़ में, पंजाब में बहुत मसीह हैं, ओके, महाराष्ट्र में कहीं भी ले लीजिएगा। मैं बार बार बात को बताता हूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मसीह का नाम नहीं पहुंचा हो, जहां मसीह यीशु का नाम नहीं लिया जाता हो, जहां मसीह का ये इंजील मुकद्दस, ये परमेश्वर का पवित्र वचन, ये सुसमाचार जहां नहीं पहुंचाया गया, ऐसी कोई जगह नहीं है। तब समझिएगा कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, हमें जब वो गुलामी के देश से निकाल करके ला रहा था, उस जगह में लेकर के जा रहा था, कहता है कि तुम्हारे देश में तुम्हारे होने के कारण तुम प्रार्थना के योद्धा, तुम प्रार्थना करते, तुम अपने परमेश्वर के समीप बैठते हो, इसलिए ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आप समझिएगा, ये 3 केस मतलब न्यूज के द्वारा जो पता चले, न्यूज के माध्यम से पता चले, हमने इसमें देखा, बहुत अजीब लगता है। मेरी बेटी 3 साल की है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, हम दुनिया में घूम रहे हैं, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों पे, किस पे भरोसा करें, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पंजाब में 13 साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसके विषय में जिस व्यक्ति ने किया, उसी की बेटी की सहेली थी ये लड़की, और ये उनके घर पहुंची, तब उनके घर में और कोई नहीं था, सिर्फ वही व्यक्ति था जिसने दुष्कर्म किया, ओके। उसने कहा कि हाँ अंदर है, अंदर आ जाओ, अंदर कमरे में लेकर के गया और दुष्कर्म करके उसको मार दिया, ठीक है। आगे फिर छोटा सा और क्या है कि फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई और अंदर जाकर के उन्होंने चेक किया और बाहर आकर के उन्होंने कहा कि अंदर कोई नहीं है, चलिए। वो चले गए, लेकिन लोगों को एक शक हुआ कि लड़की आ रही थी, और जो सीसीटीवी है उसमें कैच हुआ था कि लड़की आई और इनके घर में गई है, लेकिन बाहर आते हुए सीसीटीवी नहीं दिखा रहा है। इसलिए लोग भड़क गए और लोगों ने पुलिस वालों को पीछे करके घर में घुसे और वो लड़की वहीं पाई गई। ध्यान से समझिएगा, हर व्यक्ति अपना अपना काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सही कौन गलत है, उससे मुझे नहीं मतलब है, पर हम देख तो रहे ना। हम कहें अरे बहुत कहते हैं ना, इधर यूपी की पुलिस तो बहुत ऐसी है, तो पंजाब की पुलिस को भी देख लीजिएगा। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं जो हम मसीह के लोग हैं, मेरी और आपकी, हमसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मुझे और आपको इस बात का लेखा देना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, तो फिर ये कैसे हो गया? फिर कहें कि भाई क्या करें, हम उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में भी जाते हैं, हम लगे हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी बात जो है, अंत का समय है, और जो हमने प्रकाशित किए 12 अध्याय 12 वचन को पढ़ा, यहां लिखा कि हे स्वर्ग में रहने वालों, मगन हो, आनंद करो, और हाय तुम पर जो तुम इस समय पृथ्वी पर हो, हाय तुम पर जो इस समय तुम पृथ्वी पर हो। अब ध्यान से समझिएगा, अरे ये क्या बात है कि लिखा है कि हाय तुम पर जो इस समय तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर, धरती पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। अब यीशु मसीह ने कहा था, शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये परमेश्वर ने मुझसे और आपसे हमसे कहा। अब लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अब इतने हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि जो चर्च की बाउंड्री है वही लोग हमारे हैं, इतनी ही नहीं है कि मेरे फैमिली के लोग ही मेरे, पर यहाँ वचन क्या बता रहा है, लिखा कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हम जहां देखते हैं इस तरह की न्यूज हमको सुनने को मिलती है। ये 3 बातें, 3 न्यूज मैंने आपको बताई। 3 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, 13 साल की लड़की,
जिसकी वो सहेली थी, उसी अंकल ने, उसी बाप ने। आप बताइएगा ये हो क्या रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था, शैतान को एक बॉडी चाहिए उसको अपने गलत काम को करने के लिए, तब वो ढूंढता फिरता। उसने देखा वो व्यक्ति नशा करता था, कुछ इस तरीके का, वो उसमें एंटर कर गया। जैसे शैतान ने देखा कि यहूदा इस्करियोती चोर था, इसलिए बस पानी को बड़े से बड़े जहाज में घुसने के लिए मात्र एक छोटा सा हॉल चाहिए, छोटा सा छेद चाहिए, और उसमें वो घुस जाता है और उस पूरे के पूरे जहाज को तहस नहस कर देता है। वैसे ही आज भी यही है। अब जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर तूने कहा खुदावन तेरे देश में कोई बांझ ना होगी, किसी का गर्भ भी नहीं गिरेगा। ये तो परमेश्वर इतनी बड़ी बात, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी बड़ी बरकत परमेश्वर मुझे दी है। इस्राएलियों से बातें की थी, अब इस्राएलियों को कहा था, इस्राएली 6 लाख लिखा है, टोटल 20 लाख थे जो चले थे, लेकिन 20 लाख में से वायदे के देश में कितने लोग पहुंचे थे? मात्र 2 लोग वहां पहुंचे थे। अब समझिएगा, आज हम कहें हमारे चर्च में 2 लाख है, हमारे यहाँ 5,000 है, मेरे यहाँ 100 है, 200 है ना, हम कहें, लेकिन मेन बात चल रही है कि चुने हुए और बुलाए हुए में फर्क है। आप कौन से वाले हैं? आप समय दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ही कारण, मैं किसी और को दोष नहीं देंगे, हम खुद को दोष दें, खुद में जाके खुद से बातें करें। क्या मैं उपवासी हूं? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं रात को जाग रही हूं? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या तभी दर्द होगा जब खुद को चोट लगेगी, जब खुद के साथ होगा। क्या तभी इन चीज को हम समझेंगे? परमेश्वर ने हमसे इस बात को बताया, और यहां लिखा है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है। और यीशु मसीह किस लिए आया? मुझे और आपको। वो पतरस से कहने लगा, पतरस जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। लौट कर यीशु मसीह प्रेयर करने गया, लौट कर के आया, उनको सोते हुए पाया। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 घंटा भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सके? क्या लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा मांग ली है कि तुम्हें छाछ में गेहूं के समान उछाले। उसने अथॉरिटी ले ली है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, जीत कैसे होगी? आप जितना प्रार्थना में रहेंगे, जितना मसीह में रहेंगे, अपने ही नहीं अपने और दूसरे लोगों की भी चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं यहूदियों के लिए आया हूं, मैं तो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए हूं। नहीं, उसने जगत से प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया मरने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं क्या करूं? मैं और आप हम प्रार्थना के योद्धा बने कि यीशु मसीह ने कहा था, ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। फिर कहिएगा, जो एमपी के लोग, हमारे ग्रुप में एमपी के लोग, वो बात करें अपने से, परमेश्वर मेरे स्टेट में ऐसा हुआ, परमेश्वर जो महाराष्ट्र के जुड़े हैं, जो वो बात कर सकते, जो पंजाब के जुड़े वो बात कर सकते हैं, वो अपने आप से बात करें, कहें प्रभु मेरे होते हुए तूने मुझे इस जगह से चुना। कितने क्रिश्चियन है वहां, कितने पास्टर, कितने चर्च है, इससे मतलब नहीं है। आप अपने आप से बात कीजिएगा, मुझे रखा है, मुझे अपना हिसाब देना है, और जब न्याय होगा तो मुझसे पूछा जाएगा क्या वाकई ही मैं आत्माओं के लिए चिंता कर रही हूं, चिंता कर रहा हूं। अगर इसीलिए परमेश्वर ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ठीक है ना, सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान
गरजने वाले सींग की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब वो तो गरजने वाले सींग की नाई इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने को, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज के इस वचन से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यकीन मानिएगा प्रभु हमारे बीच में मुझ में आग सी हो रही थी, ऐसी आग सी सुलग रही थी। मेरी इच्छा होती कि मैं और प्रेयर में बैठूं यीशु मसीह के नाम में। कि जब मैं इस चीज को देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। परमेश्वर ने कहा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ये पता कब टल रहा है? लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे। इसमें जो निर्गमन 23:25 को हमने पढ़ा, लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। इसलिए फिर आगे 26 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। अब जब लिखा है तो किसके लिए? ये किसके लिए? जब प्रार्थना करने वाले, जो हम परमेश्वर की बातों को मानने वाले हैं, उसको मानकर चलने वाले हैं, उनके लिए लिखा है। आमीन। ये बातें उनके लिए, मेरे और आपके लिए विशेष है। बुलाए हुए बहुत सारे, चुने बहुत कम है। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए की श्रेणी में है। अब ये बोझ मेरा और आपका बनता है। हे परमेश्वर, ये कैसे हो गया? मुझे आपने धरती का नमक कहा, मैं एक चौकीदार के समान हूं परमेश्वर। मुझे परमेश्वर कहा तुम्हें ध्यान देना है, तुम रात को सोने के लिए नहीं हो, तुम परमेश्वर के साथ संगति करो, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तुम जानते हो कि चोर किस समय आएगा, तुम जानते हो उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। किस पर भरोसा करें? पंजाब की बात जब मैंने सुनी, 13 साल की लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए अब उनके घर गई, वो घर पर नहीं थी, उनका बाप था। उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसको ये नहीं लगा ये लड़की मेरी बेटी की सहेली है, ये तो 13 साल की लड़की, ये बच्ची तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी जैसी है। लेकिन देखिए दिमाग में देखिए गंध क्या है? बेटी नहीं है, बेटी जैसी है। किस पर भरोसा करेंगे? ऐसे कई केस, कई मैं किधर का शायद एमपी की साइड का ही था कि 27 साल का एक आदमी शादीशुदा है, खुद की बेटी है और 3 साल की बच्ची के साथ पड़ोस की बात है। लोग सोच रहे, हैरान हो रहे, ये कैसे? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर खुद कह रहा है, स्वर्ग में रहने वालों आनंद करो, मगन हो, हाय तुम पर जो तुम इस समय पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो नाश करने, घात करने वो वाटिका में गया था। अरे सोचो, उन सिद्ध स्त्री और सिद्ध पुरुष को बहका दिया। मेरी और आपकी औकात क्या है? पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में हूं। आज यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर है। उस समय सांझ के ठंडे समय यहोवा मिलने आता था और आज तो वो यहां वास करता, यहां रहता। और जब वो यहां रहता है तो मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे भीतर वास करता है। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। और मंदिर जब उसका है, बस इतना वो चाहता है। क्या तुम उसके लिए करने के लिए तैयार? क्या तुम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो? क्या एक बोझ तुम रखते हो? क्या हाँ प्रभु भेज, प्रभु। परमेश्वर कह रहा मैं किसको भेजूं? यशायाह यहाँ में कहता है कि मैं किसको भेजूं? मेरी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर कह रहा है, अभी भी पुकारा, मेरी ओर से कौन जाएगा? और आप में से कितने हैं? मैं अखिलेश जी से बात कर रहा था, वो एक बोझ लिए हुए, वो कह रहे थे मैं काम करना चाहता हूं परमेश्वर का, पर दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि आप स्पेशल यीशु मसीह के नाम में आप स्पेशल हैं। क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। बांझ पर कोई पत्थर नहीं मारता। आपको पत्थर मारे जा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप फलवंत हैं, आप बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, जितना आपने बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं।
कौन कौन जाएगा, मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? और यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह बोल रहे प्रार्थना करो खेत के मालिक से, क्योंकि खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं, मजदूर बहुत थोड़े हैं। आज भी ये वचन है, प्रार्थना करें हम। हे परमेश्वर मुझे भेज, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मैं घटूं आप बढ़ें। परमेश्वर मुझसे बातें कर। शैमुएल छोटा बच्चा शैमुएल बैठा है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर की आवाज आती है, और जो एली याजक होता है जिसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों से बात करता था, अब परमेश्वर बात करता है, और यहां एली याजक बैठा है और छोटा बच्चा आगे बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, आवाज इधर से आती है पर एली याजक को सुनाई नहीं देता, उस छोटे बच्चे शैमुएल को सुनाई देता है। वो 3 बार सुनता है, वो जाता कहता है कि हाँ प्रभु क्या बात है, एली याजक के पास। एली याजक समझ जाता है कि परमेश्वर इससे बातें करना चाहता है। तब एली याजक कहता है इस बार यदि आवाज आए तो कहना, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, खुदावन मुझे सामर्थ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा। प्रभु तू जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, मेरी औकात नहीं थी कि प्रभु मैं कुछ कर सकता, तूने मुझे चुना, मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुना, जानने में अनजाने में मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे। यदि मुंबई में एक छोटी 3 साल की बच्चे के साथ, यदि एमपी में 6 साल की बच्चे के साथ, यदि पंजाब में 15-13 साल की बच्चे के साथ ऐसा हुआ, खुदावन तैयार कर कि हम में प्रार्थना का योद्धा बन सको। कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर यशायाह से कहता है कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। तब ये एक आवाज आती है और शैमुएल कहता है, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं सुन रहा हूं, मेरी भाइयों मेरी बहनों जितने इस समय सुन रहे हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे जितने भी सुन रहे हैं, और वैसे सुन कौन रहा है, मसीह लोग ही सुन रहे हैं। ओके, अगर कोई भी मसीह लोग जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आप ही से बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कि कहें प्रभु दिन थोड़े हैं, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। दिन थोड़े हैं, दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें। मुझे तैयार कर, मुझे भेज प्रभु, मेरे साथ हो खुदावन, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर, जिस लिए तूने मुझे चुना प्रभु उसलिए मुझे इस्तेमाल कर। जितने समय सुन रहे हैं, कहें शैमुएल की तरह कहें शैमुएल की तरह कहे प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर कह रहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। आप यशायाह की तरह कहें प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आप कहें ऐसा, यीशु मसीह के नाम में उसका वचन टल नहीं सकता। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, जमीनों आसमान का बनाने वाला खुदा हूं। मुझे एक पात्र चाहिए, मुझे पात्र चाहिए। यीशु मसीह ने कहा खेत के मालिक से प्रार्थना करो। खेत पक्के हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। अब मेरी बहनें मेरे भाई जितने समय सुन रहे हैं, कहें प्रभु से प्रभु मुझे अपना मजदूर बना ले, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे धो करके शुद्ध कर दे। परमेश्वर जाने अनजाने में गलती मुझे माफ कर दे प्रभु। कहीं किसी भी चीज में कहीं गलती कोई बात नहीं, वो बाप है, हमारा बाप है, बॉस नहीं है, वो मालिक बनकर नहीं बैठा, वो बाप है, फिर से तैयार करेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी उसी ने तो कही थी, वही तो कह रहा है कि वो उड़ाऊ पुत्र इतना शर्मिंदा हो गया था कि वो दूसरे देश से चल करके आ गया। आने के बाद वो खड़ा है गली के बाहर और वो सोच रहा कि मैं किस मुंह से जाऊं। लिखा है बाप द्वार पर बैठा हुआ था, वो बाप दौड़ करके गया। यदि कोई जाने जाने में गलती हुई
तौबा करे, माफी मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैंने जान में गलती की, धो दे, शुद्ध कर दे, और मैं खुद भी समय यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अपनी महिमा को ले, परमेश्वर अपने वचन को परमेश्वर मुझे दे खुदावन, तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं परमेश्वर, और जैसे तेरा वचन जिंदा है, जीवित है, उसी प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले खुदावन। ये धरती पर चल रहा है, समझिएगा, मैंने कह दिया आसानी से, 3 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, ये 3 बातें बताया, ऐसे हजारों केस होंगे, हजारों ऐसे होंगे, 3 ओपन हो गए, मिल गए, पता चल गया, रिपोर्ट लिखवा दी, ओके, ऐसे कितने होंगे प्रभु राजा, और नहीं होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं खुदा बाप आसमानी जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर उस शैतान का तमाशा करने वाला, उसका क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा करने वाला यीशु मसीह तो मेरे भीतर वास करता। मैं किससे डरूं, किससे मैं डरूं? कौन है जिससे मुझे डरना चाहिए? सिर्फ किससे? उसी परमेश्वर से। कब? कि मैं कोई जाने में गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूं, उसी से डरने की आवश्यकता, और किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रार्थना करें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने नगर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें। हे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर पूरी हो जाए, तेरा राज्य आ जाए। उसका राज्य जब होगा कोई अंधकार नहीं होगा, उसका राज्य जब होगा आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि स्वर्ग में वो ना चोर है ना कोई कपट है, पर धरती पर है मुझे और आपको। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति, तुम पृथ्वी का नमक हो। हम मसीह को कहा गया हम पृथ्वी का नमक है, हम नमक बने। और कहीं परमेश्वर प्रभु राजा जाने में गलती हुई है, क्षमा कर दे, धो करके शुद्ध कर दे, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं यीशु मसीह के नाम में जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भवन में, जितने सुन रहे यीशु मसीह के नाम में जितने भी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर ने आपको चुना था, कितनों की गवाही है, मैं नशा करता था, मैं चोरी करता था, मैं गलत काम करता था, मुझे डॉक्टर ने कह दिया था ये मर जाएगा, नहीं बचेगा, मैं जेल में था, मैं जेल में रह करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे जेल से निकाल दिया। उसके बाद का जीवन क्या आपने परमेश्वर को दिया? जेल में रहते तो सड़ जाते, जेल से खुदा ने निकाला, क्या उसके बाद खुदा को जीवन दिया? या 10 कोड़ियों की तरह आए थे और 9 कोड़ी तो बस कोड़ से शुद्ध हो गए, शारीरिक कोड़ से तो शुद्ध हो गए, लेकिन आत्मा में कोड़ बना रहा। एक कोड़ी लौट कर क्या था? क्या प्रभु जीवन तो तेरे पास है, मैं कहां जाऊं? क्या मैं कोड़ी था, मैं स्वस्थ हो गया, अब भी भीख मांगूंगा? अब तो मैं राजदूत हूं, और मानो परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों का, जगत का मेल मिलाप कर रहा है। मैं स्वर्गदूत की तरह हूं। परमेश्वर ने राजदूत बनाया, हमको राजदूत बनाया। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। फिर से जानिएगा, फिर से समझिएगा। और एक ही बात तूने कहा प्रभु, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। प्रभु तूने कहा है खुदावन, तूने कहा परमेश्वर, मैं किसको भेजूं? कौन मेरी ओर से जाएगा? और यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अब यहाँ एली याजक समझ गया कि परमेश्वर बात कर रहा है, मुझ तक तो उसकी वाणी नहीं पहुंच रही, पर अब इस बच्चे तक पहुंच रही है। कौन सा वो बच्चा है? ध्यान से समझिएगा। एली याजक से परमेश्वर बात करता था, और आज परमेश्वर बोल रहा है एली याजक को आवाज नहीं आ रही है। अब देखिएगा, एक छोटा बच्चा है जिसकी मां ने उसे परमेश्वर को दे दिया था, ये तेरी उपस्थिति में रहेगा, यही पला और बड़ा होगा, जवान होगा। उस बच्चे को आवाज आती है, क्या तूने मुझे बुलाया? इस बार यदि ये आवाज आए तो कहना क्या है प्रभु, क्योंकि तेरा दास, तेरी दासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी सुन रही है। कहे उसे खुदा से, कहे परमेश्वर से, प्रभु क्षमा कर दे खुदावन, जाने में की गलती को क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु। अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं घटूं, आप बढ़ें, आपका राज्य आए, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी मेरे जीवन से हो जाए। प्रभु तेरी महिमा हो। जो जीवन तूने मुझे दिया खुदावन,
वो तेरे काम आ सके परमेश्वर। प्रभु सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने सुन रहे हैं खाली प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगे, परमेश्वर से मांगे शमूएल की तरह। क्या प्रभु तेरा दास सुन रहा है। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ पिता इस सारी बातों के लिए। अभी तक से मेरा धन्यवाद देते आगे किसी में को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे उन सब परिवार वालों के लिए जिनकी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है कि वो मां कितना तड़प रही होगी जिसने अपनी फूल सी बच्ची को 3 साल, बस इतनी सी, बस 2 की 2.5 फीट का बच्चा, वो कितनी तड़प रही होगी। उसे शांति कौन देगा। हम प्रार्थना करें उनके लिए और प्रार्थना करें ऐसे उन लोगों के लिए जिनकी सोच इतनी गंदी हो गई है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसे कदम को उठा देते हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। वचन के अनुसार तो यह है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। हम प्रार्थना करें, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर जिन छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ और वो तो उनको तो मार दिया गया, वो पहुंच गए आपके पास प्रभु जी। प्रार्थना परमेश्वर उन परिवार वालों के लिए, उनको शांति दे, उस माँ को, उन पिता को, उनके परिवार वालों को प्रभु आप उनको संभालें। आप अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें प्रभु, उनको शांति दीजिएगा।